मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यानी मशरिक से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में यानी मशरिक में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे क्रिसमस जो है इसमें रोशनी के बहुत से हवाला जात हैं और क्रिसमस जो है वो रोशनियों का दिन है। हालेलुया। सबसे पहली बात, जब मजूसी यरूशलेम में आते हैं, बैतलहम की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। पूरब, मशरिक यानी सूरज के निकलने की जगह। और फिर वो एक सितारे की बात कर रहे हैं। सितारा जो है वो रात को रोशन होता है, रात को चमकता है और वो एक सितारे की यानी एक रोशनी की रहनुमाई में वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। फिर अगर हम मुकद्दस लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें तो यहां पर भी इसी किस्म का हवाला हमें मिलता है जिसमें रोशनी का जिक्र है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल, हालेलुया, जलाल रोशनी का जिक्र यहां पर है और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। फिर हम देखें मुकद्दस लूका ही की इंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 78 और 79। यहां पर लिखा है, जकरिया जो है वो नबूवत कर रहा है और लिखा है 78 में, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब, हालेलुया, हम पर तुलू करेगा ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। हालेलुया। सो यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। आलमे बाला का यानी आसमानों का जो सूरज है यीशु मसीह, उसका जिक्र किया जा रहा है ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे। हालेलुया। फिर हम मलाकी नबी के सहीफे में अगर हम आ जाएं और उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी जो आयत है उसको पढ़ें तो वहां पे लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताबे सदाकत यानी सच्चाई का सूरज ताले होगा यानी तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गांव खाने के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। और फिर जबूर 84 की अगर हम 11वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, जबूर 84 की 11वीं आयत, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब, देखिए कहा गया खुदा को आफताब यानी सूरज कहा गया, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है, खुदान फजल और जलाल बख्शेगा। फिर हम यूहन्ना की इंजील में आ जाएं सो यहां पर हम देखें यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से 9वीं आयत तक हम हवाला पढ़ें तो यहां पे लिखा है पहले बाब की चौथी आयत से, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी यानी नूर रोशनी लाइट, और नूर तारीकी में चमकता है, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और यूनानी में लिखा है, जहां पे लिखा है तारीकी ने उसे कबूल ना किया, यूनानी में लिखा है तारीकी उस पर गालिब ना आई, यानी अंधेरा जो था, जो तारीकी थी वो रोशनी पर, वो नूर पर गालिब नहीं आई। और 7वीं आयत में लिखा है, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे
एक 6 आयत में लिखा है, एक आदमी यूहन्ना नाम वहां मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। हालेलुया, यीशु मसीह की बात हो रही है, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था। ये बात याद रखिए, यूहन्ना जो नबियों में आखिरी नबी है ओल्ड टेस्टामेंट का, वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। हालेलुया। और ये खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बात हो रही है कि वो दुनिया में आने को था, और फिर यीशु मसीह दुनिया में आ गया जो दुनिया का नूर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। सो ये सारी जो बातें हैं ये यीशु मसीह के हवाले से थी कि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। गडरिये जो रात को गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, खुदा का फरिश्ता आता है और नूर जलाल उनके चौगिर्द चमकता है। ये सारे हवाले जो हैं ये पेश कर रहे थे कि सूरज, चांद, सितारों को मुनव्वर करने वाला, रोशन करने वाला, दुनिया को रोशनी बख्शने वाला, दुनिया को अंधेरों, तारीकी और जुल्मत के उन गटाठोप अंधेरों से निकालने वाला खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में आने वाला था, क्रिसमस के रोज वो दुनिया में आ गया। हालेलुया। और जब वो दुनिया में आता है नूर बनकर, तो फिर कोई भी बदी की कुव्वत, अंधेरे की कुव्वत, तारीकी की कुव्वत यीशु मसीह पर गालिब नहीं आती, क्योंकि यीशु मसीह जो नूर है, क्योंकि नूर जहां पर आता है, नूर अंधेरे पर गालिब आता है। जब रोशनी आती है तो तारीकी खत्म हो जाती है। हालेलुया। रोशनी क्या है? रोशनी डर को खत्म कर देती है। रोशनी जो है अंधेरे पर गालिब आती है। और फिर अगर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पढ़ें तो सबसे पहले चीज जो खुदा ने बनाई वो रोशनी थी, और खुदावन ने कहा कि रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट, और रोशनी बन गई। हालेलुया। और यीशु मसीह के मुंह से कलाम निकलता है, दुनिया जो तारीकी में डूबी होती है वो रोशन हो जाती है। और हमारे पास भी जिंदगी का वो कलाम है यीशु मसीह। जब हम उसका नाम लेते हैं, जब हम उसकी प्रीचिंग करते हैं, हम उसकी मुनादी करते हैं, उसके किरदार को बयान करते हैं, तो फिर क्या होता है? जिंदगियां जुल्मत से, तारीकी से, अंधेरों से निकल आती हैं और अंधेरे काफूर हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को सुबह का चमकता हुआ सितारा कहा गया है। सुबह का चमकता हुआ सितारा क्या है? ये रात के खात्मे और दिन के निकलने की अलामत, निशान है। अजीजो, आफ्ताब सदाकत यीशु मसीह जो है और आलम बाला का आफ्ताब जो यीशु मसीह है वो दुनिया में तुलू हो चुका है। क्रिसमस के रोज जब इस दुनिया में इंसान बनकर आया, उसने उसका तजस्सम, उसका मुजस्सम होना, ये आलम बाला के आफ्ताब का तुलू होना है, आफ्ताब सदाकत का इस दुनिया में आना है। अगर हम चाहते हैं कि हम अंधेरों से, इब्लीस की कैद से, जहन्नम पाताल की कुओं से निकल आए, तो फिर यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। सो अजीजों, आज फैसला करें उसके आने का मकसद क्या था। मेरी तेरी जिंदगी को मुनव्वर करना, रोशन करना, तारीकी के कब्जे से छुड़ाना, क्योंकि खुदा ने हमें नूर की बादशाही में बुला लिया है और हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, आप और आपकी जिंदगी और आपका घराना और आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब कुछ मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। खुदा आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक करे। आमीन।